विद्या और काजल में हुई बड़ी लड़ाई। साड़ी को लेकर हुई छीना झपटी। दादी सा ने दी तान्या को जिम्मेदारी। विद्या का फूटा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जहां एक तरफ करवा चौथ का त्योहार पूरे पोदार हाउस में धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ साड़ी को लेकर हुई इस लड़ाई ने पूरे माहौल को बिगाड़ कर रख दिया है। शो में आप देखेंगे कि करवा चौथ के मौके पर घर की सभी औरतें मिलकर पूजा के लिए साड़ियां चुन रही होती हैं। सब हंसते मुस्कुराते इस त्योहार की तैयारियों में जुटे होते हैं। तभी माहौल अचानक बदल जाता है। विद्या की नज़र एक बेहद खूबसूरत लाल और सुनहरी बॉर्डर वाली साड़ी पर पड़ती है। वह साड़ी जैसे ही विद्या उठाने जाती है, उसी वक्त काजल भी उसी साड़ी को पकड़ लेती है। और बस यहीं से शुरू होती है साड़ी की छीना झपटी की जंग। विद्या काजल से कहती है, ये साड़ी मैंने पहले देखी थी, मुझे चाहिए। काजल तुनक कर जवाब देती है, अरे तो क्या हुआ, साड़ी दुकान में पड़ी थी। पहले किसने देखी या बाद में किसने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सुनते ही विद्या का पारा चढ़ जाता है। वो साड़ी को अपनी ओर खींचती है और काजल भी जोर से खींच लेती है। दोनों की इस छीना झपटी में साड़ी लगभग फटने की कगार पर पहुंच जाती है। आसपास खड़ी औरतें मनीषा, मायरा और कियारा बीच बचाव करने की कोशिश करती हैं, लेकिन विद्या और काजल दोनों ही किसी की बात नहीं सुनती। तभी वहां दादी सा की एंट्री होती है। वो तेज कदमों से कमरे में आती हैं और ऊंची आवाज में कहती हैं, बस करो तुम दोनों, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? घर की बहुएं इस तरह झगड़ रही हैं जैसे बाजार में कपड़ा छीना जा रहा हो। दादी सा का गुस्सा देखकर दोनों कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं, लेकिन तभी दादी सा आगे कहती हैं, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। जितनी भी तैयारियां बाकी हैं, अब वो तान्या करेगी, वही संभालेगी सब कुछ। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। विद्या का चेहरा उतर जाता है। वह गुस्से में कहती है, लेकिन दादी सा, हर बार मैंने ही सब तैयारियां की हैं, सब मुझसे ही कहकर काम करवाते हैं, और अब आप मुझे हटा रही हैं? दादी सा सख्ती से कहती हैं, जब जिम्मेदारी की कद्र नहीं की जाती, तब वो जिम्मेदारी किसी और को देनी ही पड़ती है। यह सुनकर विद्या का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो बड़बड़ाती है, अगर मैं नहीं करूंगी तो अभीरा कर लेगी, उसे तो सबका दुलारा बना रखा है ना आपने। अभीरा का नाम सुनते ही काजल भड़क उठती है। वो कहती है, अभीरा का नाम अपनी जुबान पर मत लाना विद्या, वो कम से कम दूसरों की तरह बात बात पर झगड़ा तो नहीं करती। बस फिर क्या था, दोनों के बीच एक बार फिर जोरदार बहस छिड़ जाती है। घर का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। मायरा और मनीषा बीच में आकर दोनों को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन विद्या और काजल की बातें रुकने का नाम ही नहीं लेतीं। दोनों एक दूसरे पर पुराने आरोप लगाने लगती हैं, कभी घर के काम को लेकर, कभी बच्चों की परवरिश को लेकर। इस दौरान तान्या एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे इस जिम्मेदारी को खुशी से लेना चाहिए या डर के साथ। दादी सा उसे बुलाकर कहती हैं, तान्या, अब घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम संभालो सब तैयारियां और दिखाओ कि असली बहू कौन है। तान्या सिर झुकाकर हाँ कह देती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर झलकता है। वह सोचती है कि अगर उसने कोई गलती कर दी तो पूरा घर उस पर टूट पड़ेगा। उधर विद्या कमरे में जाकर जोर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह खुद से बड़बड़ाती है, इतनी मेहनत के बाद भी कोई मेरी कद्र नहीं करता, सब बस मुझे गलत समझते हैं। काजल अपनी तरफ से सबको दिखाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानती है कि दादी सा के गुस्से का निशाना कभी भी उस पर भी आ सकता है।